गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लोग रात में उसके पास जाने से भी डरते थे। एक दिन तीन दोस्त रोहन, अदिति और समीर ने साहस दिखाते हुए हवेली में जाने का फैसला किया। वे अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर रात के समय हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक रोहन ने दीवार पर खून से लिखे शब्द देखे, भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। वे घबरा गए, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। एक पुरानी साड़ी में लिपटी महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बच सकता। अदिति ने जल्दी से पास रखी एक पुरानी माला देखी और आत्मा को दिखाया। आत्मा कुछ पल के लिए रुकी और फिर गायब हो गई। सुबह होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त किसी तरह बच निकले, लेकिन हवेली की उस रात की दहशत उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लोग रात में उसके पास जाने से भी डरते थे। एक दिन तीन दोस्त रोहन, अदिति और समीर ने साहस दिखाते हुए हवेली में जाने का फैसला किया। वे अपनी टॉर्च और मोबाइल लेकर रात के समय हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक रोहन ने दीवार पर खून से लिखे शब्द देखे, भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। वे घबरा गए, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। एक पुरानी साड़ी में लिपटी महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बच सकता। अदिति ने जल्दी से पास रखी एक पुरानी माला देखी और आत्मा को दिखाया। आत्मा कुछ पल के लिए रुकी और